कहानी की शुरुआत में हमें कुछ वॉरशिप्स दिखाई जाती हैं। उन वॉरशिप्स के अंदर एक मेजर होता है और ये दुश्मनों की वॉरशिप्स होती हैं। तभी उसके अंदर बैठी हुई एक लड़की बताती है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। और हमला करने की बात सुनते ही एक वॉर गेट ओपन होता है जिसमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। उसका मेजर देखकर कहता है कि अकेला हमसे लड़ने के लिए आया, लगता है कि ये मरने के मूड में। वो सारी वॉरशिप्स उसके ऊपर लगातार हमला करने लगती है। लेकिन तभी उसके बाद जो वो वॉरशिप होती है वो उन सारी मशीनों के ऊपर लगातार अटैक करती है और उनमें से उनके जो मेन वॉरशिप है उसको तबाह भी कर देती है। वो अकेली वॉरशिप काफ़ी ताकतवर होती है, यहाँ तक कि जितने भी सारे छोटे वॉरशिप्स होते हैं और जो दूसरी वॉरशिप्स होती है वो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती हैं, लेकिन वो उसे भी तबाह कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस वॉरशिप्स को एक लड़का चला रहा होता है और लड़का कह रहा है कि ये सब मेरे आगे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे और भी एंटरटेन करें। हमें बताया जाता है इसके अंदर जो लड़का बैठा होता है उसका नाम लियोन होता है। लियोन कहता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये लोग मुझे ज़रा और एंटरटेन करेंगे। और हमें बताया जाता है कि लियोन की जो मेड है वो आमागामी होती है। वो कहती है कि मास्टर, मैं आपके कहने पर और सिपाही भेज रही हूँ। और जैसा ही वो कैसा कहती है तो उसके सारे सिपाहियों को उसके लिए तैयार करती है। तो वो सिपाही भी काफ़ी जोश में होते हैं और वो उन्हें इसकी तरफ भेज देती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक और वॉर गेट ओपन होता है जिसके अंदर से एक और वॉर मशीन बाहर निकलती है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि सर, आपको हमारी चीज़ें कैसी पसंद आई। लेकिन तभी लियोन कहता है कि मेरी आंखों से दफ़ा हो जाओ, मैं भी फाइट कर रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़की है वो उसे अपने अदाओं से फुसलाने लगती है कि आप चाहे तो मेरे साथ डेट पे भी चल सकते हैं और भी हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको ये सारी मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो बताइए आपको ये मेरी डील कैसी लगी। और वो ऐसा कहते ही उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद लियोन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा ऑर्डर ले लेता हूँ। इसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है और लियोन कहता है इसे मेरे सामने से दफ़ा करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लियोन अपना फाइनल अटैक करना चालू कर देता है, जिसके बाद सभी लोग वहीं से मारे जाने लगते हैं और वो सारी वॉर मशीन तबाह हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी पिछले लाइफ का सीन, जहाँ पे हमारा जो लियोन है वो मैसेज पे किसी से बात कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है जो लियोन है वो पिछली लाइफ में काफ़ी गरीब आदमी होता है। वो एक ऑफिस में जॉब करता है और उसकी एक वाइफ भी होती है, साथ ही साथ उसकी एक बेटी भी होती है। उसके ऑफिस में उसे हमेशा डांटा रहता है। तो यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि हमें एक पपी पसंद आया, क्या हम एक पपी ले सकते हैं। तो लियोन कहता है अभी हम एक पपी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लियोन अपनी बेटी को सोता हुआ देखता है और कहता है कि कल हम पपी देखने जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे जो लियोन है अपनी बेटी को पपी दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। और लियोन बताता है कि पहले उसके पास भी एक पपी हुआ करता था, लेकिन अब किसी कारण से उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट डे जो लियोन है अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका बॉस है वो हमेशा की तरह उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और सारे के सारे जो इल्ज़ाम है वो लियोन के ऊपर आ जाता है। लियोन के जितने भी कलीग्स होते हैं वो कहते हैं कि आपको बॉस के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ पे हमेशा गुस्सा करते हैं, तो यहाँ पर लियोन में से कुछ भी नहीं करता। फिर नेक्स्ट डे जो लियोन है वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी की जो फोटो देखकर काफ़ी खुश रहता है। वो सोचता है कि मुझे बस अपने परिवार से मतलब है। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे मूवी देखने के लिए बुलाया था, जहाँ पे जो लियोन है वो उस सिटी में कभी नहीं आया था। तभी वो अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ देखता है और वो आदमी कुछ अजीब सा ही होता है। तो लियोन सोचता है कि वो तो आज स्कूल में गई थी ना हमारे कनाई के एडमिशन के लिए, लेकिन लियोन की यह बात गलत होती है। लियोन ये सब चीज़ सोच रहा होता है। उसके बाद जो लियोन है वो देखता है कि वो आदमी कोई जाना पहचाना सा था। वो अपनी बीवी से इस बारे में कुछ नहीं पूछता, वो अपनी बेटी के साथ ही खेलता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो लियोन है उसका कंप्यूटर चल नहीं रहा होता। तो यहाँ पे जो लियोन है वो फिर से उसी जगह पर आता है। तो इस बार जो लियोन है उसको अपनी पत्नी नहीं दिखाई देती, जिसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन तभी लियोन के पास से ही एक लेडीज निकल कर जा रही होती है और वो देखता है कि वो तो उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ और उसके साथ साथ उसकी बेटी भी होती है, समझ सकते हो। तो दोनों यहाँ से जा रही होती है। यहाँ पे जो लियोन है उन दोनों को देखता है, तो यहाँ पर उसकी जो बेटी है वो किसी को देखकर पापा बुलाती है। यहाँ पर जो लियोन है उसे लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये उसका बॉस होता है। यहाँ पर जो बॉस है वो आकर लियोन पे चिल्लाने लगता है और यहाँ पर जो लियोन है उसको पता चलता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर जो लियोन है वो जाकर जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि क्या हुआ मुझे बताओ। तब यहाँ पे जो डॉक्टर आकर कहता है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, आप में से कौन सा भी हमें ब्लड देना चाहेगा। तो यहाँ पे लियोन की जो मॉम है वो यहाँ पे ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लियोन का जो ब्लड है वो मैच ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो लियोन है वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया, इसका क्या मतलब है। वो कहता है ये सब बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जो मीका होती है वो अपनी बेटी को ब्लड देने के लिए जाती है। उसके बाद जो लियोन है वो घर आकर इसके बारे में बात करता है कि सच बताओ मीका,
कनाए मेरी बेटी है ना या फिर किसी और की, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्ला ही रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे जो कनाए है वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे बिना कितना अकेला फील करते हैं, तुमने हमें कभी भी खुश नहीं रखा और आज से मैं तुम्हारे से साथ ये शादी छोड़ रही हूँ, और तुम्हें पता भी है हम कितने दुख में रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कनाए है वो एक मांगा पढ़ रही होती है, और वो मांगा भी ऐसी लव रोमांटिक मांगा होती है जिसमें जो प्रेमिका है वो अपने जो प्रेमी है उसको धोखा दे देती है। कनाए को कहती है कि मैं कनाए को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद जो हमारा हीरो वो काफ़ी शौक हो जाता है और मीका से कहता है कि मीका मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कनाए को यहाँ से मत लेकर जाओ। वो उसकी एक भी बात नहीं मानती और कहती है कि अब हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके बाद कहने के बाद जो हमारा मेन हीरो है वो हमारे दोस्त कनाए के पास पहुँच जाता है, और बेटा बताओ तुम किसके साथ रहना चाहोगी, अपने पापा के साथ या फिर अपने मम्मी के साथ। तो यहाँ पर वो कहते हैं मुझे मम्मी के साथ रहना है, तो मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी है और वो दूसरे पापा भी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हमारे हीरो जो है वो काफ़ी सदमे में आ जाता है। उसका बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में से 50,000 रुपये गायब हुए हैं, मतलब 5 लाख रुपये सॉरी। तो यहाँ पर हमारे हीरो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तब उसे याद आता है जैसे इसने फ़ोन पर बात की थी तो उसका जो कंप्यूटर वो ऑन रह गया था और वो वहाँ से ऐसे ही चला गया था, जिसकी वजह से किसी ने उसके कंप्यूटर में से 5 लाख रुपए डेबिट कर लिए और हमारे हीरो की हालत ऐसी हो गई। अब उसे एक जगह काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और साथ ही साथ उसे कंपनी से निकाल दिया और उसे अब उनका जो लोन है वो भी चुकाना पड़ेगा। तो जिसके बाद जो लियोन है वो एक दिन एक गेम डाउनलोड करता है, फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहता है कि हम दोनों साथ में खेलेंगे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती उसे मैसेज करने की। तभी हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो नेक्स्ट डे अपनी बेटी की पिक्चर को देख रहा होता है। वो अब भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भले वो उसकी रियल बेटी ना हो, लेकिन अचानक ही उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं। उसे एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसके इलाज के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो लियोन है वो अपने कंबल के ऊपर पड़ा हुआ होता है, इसके पास इलाज कराने के बिल्कुल पैसे नहीं होते। लियोन कहता है कि शायद मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से ख़त्म होने वाली है, मैं अपनी बेटी का एक चेहरा भी नहीं देख पाया। तभी उसके बाद उसकी जो लाइफ में जो भी कुछ घटित हुआ उसकी सच्चाई के बारे में दिखाया जाता है कि लियोन ने कुछ भी नहीं किया था। जो कंपनी के सारे पैसे निकाले थे उसके पीछे लियोन का कोई हाथ नहीं, लियोन की कोई गलती नहीं होती, वो सब उसका बॉस का हाथ होता है। बॉस ने उसके सारे पैसे निकाल लिए और सारा इल्ज़ाम लियोन के ऊपर थोप दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन की जो वाइफ होती है वो भी अपने पति के साथ काफ़ी ऐश कर रही होती है और हमें बताया जाता है कि उसका जो पति है वो उसका बॉस ही होता है। इसको देखने के बाद जो लियोन है उसको रोना आ जाता है। जहाँ पे उसका बॉस है वो कहता है कि वो लियोन तो शायद अब तक मर चुका होगा। तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ है वो भी कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और वैसे भी हमारे साथ जैसे वो इस लियोन ने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और मैं चाहती हूँ कि वो कहीं सड़ कर मर जाए, उसने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहाँ पर जो बॉस है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही चाहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन की वाइफ होती है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लियोन के साथ हमेशा बुरा होता रहे। तो ये सब देखने के बाद लियोन की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। लियोन कहता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, और ये सब देखने के बाद ही लियोन जो है बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं रखता और अब वो बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच जाता है। यहाँ पर ये सारा फ्लैशबैक दिखाकर तो एक बार को मुझे भी रोना आ गया। तभी हमें बताया जाता है जो लियोन की वाइफ है वो कहती है मैं लियोन के साथ कभी भी एक बच्चा चाहती नहीं थी। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद लियोन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि मीका ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मीका से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और ये सारी चीज़ें मेरे मरने के टाइम पर ही मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझे इससे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही लियोन रो रहा होता है उसके सामने एक स्पिरिचुअल स्पिरिट आती है। असल में एक आदमी होता है जिसके पास ब्लैक एनर्जी होती है। वो उससे कहता है कि आज तुम्हें पता चला तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई, तुमने कुछ भी नहीं किया था, तुमने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में तुम्हें मिला ठेंगा। मैं तुम्हें 4 दुनिया में से रिकार्नेट करूँगा किसी एक में, तुम जिनमें से चाहो उसमें रिकार्नेट होना चाहते हो। तो यहाँ पर जो लियोन है वो सारी दुनिया को देख रहा है। तो यहाँ पर ये सारी दुनिया काफ़ी मज़ेदार होती है। तो लियोन इनमें से एक दुनिया को डिसाइड करता है जिसमें सारे बैटल शिप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये उन सारी दुनिया को रिकार्नेशन को शुरू कर देता है, जिनमें से जो लियोन है वो उस दुनिया के अंदर रिकार्नेट हो जाता है। और यहाँ पे जो लियोन है कहता है कि मैं अपनी अगली दुनिया में जब भी जन्म लूँगा तो मैं सारे बुरे काम भी करूँगा, क्योंकि अच्छे काम करने से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये सुनने के बाद वो स्पिरिचुअल स्पिरिट है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी नई दुनिया में पूरे मज़े करना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अगली दुनिया में बिल्कुल भी अफसोस मत करना कि तुम्हारी मौत इस तरीके से हुई। तो यहाँ पे जो वो स्पिरिचुअल आर्ट है वो उसे उसके मुताबिक उसकी दुनिया में जो रिकार्नेट करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद जो स्पिरिचुअल आर्ट है वो कहती है कि अच्छा तो यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे जो लियोन होता है वो जल्दी से जल्दी दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक जो है पोर्टल खुलता है जिसको हमारा स्पिरिचुअल आर्ट है तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पर लियोन है वो कहता है कि मैं अपनी अगली दुनिया में
इतने कांड करूँगा कि किसी ने सोची ना होगी। समझ रहे हो? थारा भाई जोगिंदर वाली बात है। तभी यहाँ पर जो वो उस दूसरी दुनिया के गेट को टच कर देता है। उसके बाद जो हमारा वो स्पिरिचुअल आर्ट है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो उसके मन मुताबिक दुनिया के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम शुरू कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो उसकी आत्मा को एक दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में कामयाब होता है। जब हमारे जो हीरो की आत्मा होती है वो अचानक ही ट्रांसफॉर्म होकर एक दूसरी दुनिया की आत्मा में चली जाती है, एक दूसरी दुनिया की बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। इस तरीके से जो हमारे हीरो है वो सारी बैटल शिप्स के अंदर ही पहुंच जाता है और यहीं से हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है और हमारा जो हीरो है वो उन सारी बैटल शिप्स को तबाह करना शुरू कर देता है। आप सभी को पता है कि एनिमे की स्टार्टिंग में जो सारी बैटल शिप्स देखी थी उन सारी बैटल शिप्स को कंट्रोल करने वाला यही हमारा हीरो था। इसी का नाम ही लियोन है। लियोन ने सारी बैटल शिप्स को अपने हाथों से ही तबाह कर दिया था। अरे सारी बैटल शिप जितना भी हमला कर ले वो सब बेकार है। उसने एक एक करके इतनी सारी बैटल शिप्स तबाह कर दी कि अब दुश्मनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। और यहीं पर ही हमारा जो पहला एपिसोड है इसका एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।